मेरे यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव पर। आज मैं श्वेता आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो जो है वो एक और मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। इसे शेड्यूल किया गया है सितंबर 2 2023 को, यानी कि सितंबर 2 को इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। कहां से की जाएगी? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, वहीं से जहां से चंद्रयान 3 की 14 जुलाई को लॉन्चिंग की गई थी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन है क्या, क्या इसका काम है और इसके साइंस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एंड में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो उससे पहले जो चैनल पर नए हैं प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिलती रहे, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य L1 जो है वो भारत का पहला सोलर मिशन होने जा रहा है जो कि इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से। टाइम की बात करो तो टाइम होगा 11:50 सुबह के। जर्नी जो है आदित्य L1 को पूरी करनी होगी 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अब इसे कंपेयर करते हैं चंद्रयान 3 के साथ। so, चंद्रयान 3 ने जो दूरी कवर की थी वो की थी 3,84,000 किलोमीटर अप्रोक्स, और जो आदित्य L1 है उसे करनी होगी दूरी अप्रोक्स 15 लाख किलोमीटर। तो ये जो है वो 4 गुना ज्यादा किलोमीटर्स में जर्नी कंप्लीट करने जा रहा है। दूसरा कंपैरिजन की मैं बात करूं, दूसरे डिफरेंस की मैं बात करूं तो चंद्रयान 3 जो है वो मून पे गया था, एग्जैक्ट मून पे लैंड हुआ है, साउथ पोल ऑफ मून पे। जबकि जो आदित्य L1 है वो सन के ऊपर नहीं जा रहा है, वो सन को दूर से देखने जा रहा है, उसे ऑब्जर्व करने जा रहा है, क्योंकि अभी सन पे जाना पॉसिबल नहीं है। सूरज एक प्रकार का आग का गोला है, वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है किसी के लिए कि कोई सन के ऊपर जाए। सो जो आदित्य L1 जो है वो इसे दूर से ऑब्जर्व करेगा। ये एक ऑब्जर्वेटरी मिशन है। सन की क्या गतिविधियां हैं, कैसे सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में ऑब्जर्व करने आदित्य L1 जा रहा है। टोटल 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा ये। अब यहाँ पे आदित्य L1 में L1 है क्या? L1 जो है वो एक पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आदित्य L1 जो है फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है जो कि स्टडी करने जा रहा है सूरज को। स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक होलो ऑर्बिट में रखा जाएगा अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट L1। अभी मैंने आपको बताया कि L1 जो है वो लैग्रेंज पॉइंट है जो कि सन और अर्थ के बीच में है, और ये पॉइंट जो है टोटल 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। सैटेलाइट जो है उसे प्लेस किया जाने वाला है हेलो ऑर्बिट L1 पॉइंट के अराउंड। मेजर एडवांटेज जो होगी कि आदित्य L1 जो है वो कॉन्टिन्यूसली देख सकेगा सूरज की गतिविधियों को विदाउट एनी एक्लिप्सिस, यानी कि बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के उसे कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर पाएगा। ग्रेटर एडवांटेज ये होगी कि वो ऑब्जर्व कर पाएगा सोलर एक्टिविटीज को, उनके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं स्पेस वेदर्स पे रियल टाइम पे। स्पेसक्राफ्ट जो है वो 7 टोटल प्लेलोड्स को लेके जा रहा है जो कि ऑब्जर्व करने वाले हैं फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और जो आउटरमोस्ट लेयर है सूरज की, जिसे कि कोरोना बोला जाता है, उसे यूज क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स के साथ। तो यूजिंग द स्पेशल वेंटेज पॉइंट L1 की मदद से 4 प्लेलोड्स जो है वो डायरेक्टली देख सकेंगे सूरज को, और जो बाकी 3 रिमेनिंग प्लेलोड्स बच गए वो स्टडी करेंगे पार्टिकल्स और फील्ड्स को लैग्रेंज पॉइंट की। दस हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, साइंटिफिक स्टडीज मिलेंगी, प्रोपेगेटरी इफेक्ट जो होंगे सोलर डायनामिक्स के इन इंटरप्लेनेटरी मीडियम में। तो चलिए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स की और। मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स जो आदित्य L1 मिशन के हैं वो ये है कि वो स्टडी करने जा रहा है सोलर अपर एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स को, जिसमें क्रोमोस्फेयर और कोरोना लेयर के बारे में बात होगी। कोरोना जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है सन की, उसे स्टडी करेगा। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग
पार्शली आयनाइज्ड प्लाज्मा, इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, फ्लेयर्स के बारे में पढ़ेगा, ऑब्जर्व करेगा इन सिटू पार्टिकल्स को, प्लाज्मा इन्वायरमेंट्स को, फिजिक्स देखेगा सोलर कोरोना की और उसका हीटिंग मैकेनिज्म क्या है उसे ऑब्जर्व करेगा अच्छे से, डायग्नोस करेगा कोरोनल और कोरोनल लूप्स प्लाज्मा को, टेम्परेचर देखेगा, वेलोसिटी और डेंसिटी के बारे में ऑब्जर्वेशन करेगा, डेवलपमेंट डायनामिक्स और ओरिजिन क्या है सीएमएस का उसके बारे में देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा सीक्वेंस को, प्रोसेस को जो कि मल्टीपल लेयर्स के होते हैं क्रोमोस्फेयर, बेस और एक्सटेंडेड कोरोना के, जो इवेंचुअली लीड करते हैं सोलर इरप्टिव इवेंट्स को, मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी, मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट्स सोलर कोरोना में कैसे होती हैं इन सबको देखेगा, ड्राइवर्स क्या है स्पेस वेदर के, ओरिजिन, कंपोजिशन और डायनामिक्स ऑफ सोलर विंड। सो ये जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है, साइंस ऑब्जेक्टिव आदित्य L1 मिशन के। आदित्य L1 4 मंथ लॉन्ग जर्नी, तो यहाँ पे इसरो ने अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे लॉन्चिंग होगी, कैसे आदित्य L1 है जो L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। सो उन्होंने बताया है कि स्पेसक्राफ्ट जो है उसे इनिशियली प्लेस किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। जी हाँ, जैसे कि चंद्रयान 3 को भी सबसे पहले वहां पे रखा गया था, चंद्रयान 3 ने अर्थ के आसपास चक्कर लगाए थे एंड देन वो लॉन्च हुआ था मून की तरफ। सो वैसे ही आदित्य L1 को भी लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा जहां वो चक्कर लगाएगा अर्थ के आसपास एंड देन लॉन्च होगा L1 की तरफ। अगर चंद्रयान 3 की आपको वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। अब जब चक्कर लगा लेगा ऑर्बिट के तो ऑर्बिट जो है वो मोर एलिप्टिकल हो जाएगा और लेटर जो स्पेसक्राफ्ट है उसे लॉन्च कर दिया जाएगा टुवर्ड द लैग्रेंज पॉइंट L1, यूज किया जाएगा ऑन बोर्ड प्रोपल्शन को। अब जब L1 की तरफ जाएगा आदित्य L1 तब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल स्फीयर को एग्जिट कर देगा। जैसे ही आदित्य L1 जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल स्फीयर से एग्जिट होगा वैसे ही क्रूज फेज जो है वो शुरू हो जाएगा और क्राफ्ट जो है उसे इंजेक्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द लार्ज हेलो ऑर्बिट अराउंड L1। टोटल टाइम लगेगा लॉन्च में L1 की 4 महीने, सो 4 मंथ्स में जो आदित्य L1 है वो टोटल 1.5 मिलियन किलोमीटर्स जो है वो कवर कर लेगा और L1 तक पहुंच जाएगा। सो व्हाट आर लैग्रेंज पॉइंट, अब हम बात कर रहे थे L1 की। सो L1 जो है वो लैग्रेंज पॉइंट है। इसरो ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि लैग्रेंज पॉइंट जो है वो ऐसी पोजीशन है स्पेस में जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स दो सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि सन और अर्थ की एक पॉकेट्स बना देती है ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम की। इस वजह से जो स्पेसक्राफ्ट है वो अर्थ के साथ साथ घूमेगा और फ्यूल भी बर्न नहीं करेगा। so, आप समझे यहाँ पे अर्थ ये रहा L1। L1 जो है यहाँ पे विदाउट बर्निंग फ्यूल यानी कि फ्यूल बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे जैसे अर्थ घूमेगी सन के इर्द गिर्द वैसे वैसे ही L1 पॉइंट पे स्पेसक्राफ्ट भी घूमेगा। सो यहाँ पे जो फ्यूल है वो बच जाएगा इसके बाद। सो देयर आर टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स, टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स है अर्थ सन सिस्टम में L1 टू L5। जो L1 और L2 है वो सबसे बेस्ट ऑप्शंस है, क्लोजेस्ट टू द प्लेनेट है और वहां पे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हो सकती हैं। जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है वो पोजीशन किया जाएगा L1 के ऊपर टू कंडक्ट इट्स मिशन। ये इसरो ने ग्राफिक प्रेजेंटेशन दी है। तो ये आप सब देख सकते हो कि इसरो ने ट्वीट करके एक्स पे बताया है कि कैसे PSLV-57 से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग की जो डेट है वो मैंने आपको बताई, सितंबर 2023 होगी। 11:50 AM पे लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। और साथ ही में इसरो ने ये भी बताया है कि सिटीजन जो है उन्हें इनवाइट किया जाता है ताकि वो लॉन्चिंग देख सके लॉन्च व्यू गैलरी से। सो अगर किसी ने देखनी हो आदित्य L1 की लॉन्चिंग तो वो इस साइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और आदित्य L1 मिशन की 2 सितंबर को लॉन्चिंग देख सकते हैं लाइव। तो चलिए अब आते हैं एमसीक्यू सेशन की ओर। आदित्य L1 सूर्य और सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने वाला कौन सा मिशन है? सो आदित्य L1 जो है वो भारत का कौन सा मिशन है जो कि सूर्य की स्टडी करने जा रहा है? तो वो है जी फर्स्ट। आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 कब लॉन्च होगा? सो अभी मैंने आपको सब कुछ बताया कि आदित्य L1 जो है वो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च होने जा रहा है।
आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया जाएगा, कौन सा रॉकेट होगा, वो होगा PSLV-C-57, जिसके माध्यम से आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। आदित्य L1 का वजन कितना होगा? सो वजन की मैं बात करूं तो वजन होगा जी 1475 किलोग्राम। 7 पेलोड्स में कितने पेलोड सूरज को ऑब्जर्व करेंगे? तो मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल जो है वो स्पेसक्राफ्ट 7 पेलोड्स लेके जा रहा है, जिसमें से 4 जो होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे और बाकी के जो 3 होंगे वो स्टडी करेंगे L1 पॉइंट की फील्ड और पार्टिकल्स को। तो टोटल इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 4। आदित्य L1 को लॉन्च करने में कितना खर्चा हुआ? तो खर्चे की बात करें तो खर्चा इसका हुआ है 378.53 करोड़। अगर चंद्रयान 3 की बात करूं तो चंद्रयान 3 में लगा था 615 करोड़। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है आपने। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा आदित्य L1 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाके कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।